सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, परशुराम की क्रोध की अग्नि बढ़ती जा रही थी, तो रामचंद्र जी ने अपने क्षत्रिय कुल का प्रभाव बताया और अपना प्रभाव बताया कि हम क्षत्रिय लोग हैं, हम लोग ब्राह्मणों को कभी निरादर नहीं करते। गो द्विज धेनु देव हितकारी, उनके हित के लिए ही क्षत्रियों का जन्म होता है, क्षत्रिय सबकी रक्षा करते हैं। उन्होंने अपने प्रभाव को बताया और कहा कि हम क्षण भर में संसार को नष्ट कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों की ऐसी प्रभुता है कि उसे हम उससे डरते हैं या हम सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का। वह अपने निर्भय हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं ब्राह्मणों के साथ। उन्होंने कहा, श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी कह रहे हैं कि बुद्धि के पर्दे उनके खुल गए। जब उन्होंने अपना प्रभाव बताया तो उनका उनका बुद्धि खुली परशुराम जी की। उन्होंने कहा, हे राम, लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। वो उस धनुष को चलाने के लिए कह रहे थे। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और रामचंद्र जी की प्रभुता को उन्होंने जाना। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न राम अमात। उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव को देखा और उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हाथ जोड़कर उन्होंने उनसे विनती की, हृदय में उनका प्रफुल्लता उनकी आ गई। हे रघुकुल रूपी कमल वंश के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे माया मद मोह को नष्ट करने वाले, हे रामचंद्र जी, आपकी जय हो। मद मोह क्रोध लोभ को भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना करने वाले अथर चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले रामचंद्र जी, आपकी जय हो। इस प्रकार परशुराम जी जय जयकार करने लगे। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार नाना प्रकार से जय की ध्वनि उन्होंने की और कहा कि फिर उसके बाद जब ये वार्तालाप समाप्त हो गया, क्योंकि शिव धनुष तोड़ने में नाना प्रकार की विघ्न आई। पहले शिव धनुष उठा, फिर लक्ष्मण से परशुराम का विवाद, फिर राम से परशुराम जी का विवाद। तो रामचंद्र जी तो अहंकार को खाते हैं, तो जब उनका अहंकार समाप्त हुआ तब रामचंद्र जी के वो प्रभाव को जाने और नतमस्तक हुए परशुराम जी। और फिर देवताओं ने दुंदुभी बजाई, देवताओं ने नगाड़े बजाए, हे प्रभु के ऊपर उन्होंने फूल बरसाए। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह अज्ञान से उत्पन्न